तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले तथा कहानी पूरा देखें। अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। बहुत पुरानी बात है। सुदूर उत्तर में हिमगिरी नाम का एक छोटा सा गांव था, जहां धनु नाम का एक गरिया रहता था। धनु का स्वभाव अन्य लोगों से बहुत अलग था। वह बहुत ही सरल था, इतना सरल कि उसे न तो पूजा की विधियां आती थी और न ही कोई मंत्र। वह रोज अपनी भेड़ों को चराने के लिए पहाड़ों की ढलानों पर जाता था। पहाड़ की एक चोटी पर एक बहुत पुराना पत्थर था, जिसका आकार कुछ शिवलिंग जैसा था। धनु ने कभी सुना था कि महादेव पहाड़ों के स्वामी हैं। उसने मान लिया कि वह पत्थर ही महादेव हैं। रोज दोपहर में जब उसकी भेड़ें घास चरती थी, धनु उस पत्थर के पास जाकर बैठ जाता और अपनी दिन भर की सारी बातें, अपनी परेशानियां और अपनी छोटी छोटी खुशियां उस पत्थर को सुनाता। वह उस पत्थर से ऐसे बात करता जैसे वह उसका सबसे प्रिय मित्र हो। एक बार उस गांव में एक बहुत ही ज्ञानी सन्यासी आए। उन्होंने जब देखा कि धनु एक साधारण पत्थर से बातें कर रहा है तो उन्हें हंसी आ गई। उन्होंने धनु को डांटते हुए कहा, मूर्ख, यह क्या कर रहा है? महादेव की पूजा ऐसे नहीं होती। उनके लिए शुद्ध आसन, गंगाजल, बेलपत्र और कठिन मंत्रों की साधना चाहिए। तू तो इस पत्थर को अपनी तुच्छ बातें सुनाकर अपमानित कर रहा है। धनु डर गया। उसने पूछा, महाराज, फिर मैं कैसे पूजा करूं? मैं तो अनपढ़ हूं। सन्यासी ने उसे एक कठिन मंत्र सिखाया और कहा कि जब तक यह मंत्र सिद्ध न हो जाए, महादेव से बात मत करना। धनु ने मंत्र रटना शुरू किया, लेकिन वह मंत्र इतना कठिन था कि सरल हृदय वाला धनु उसे बार बार भूल जाता। सन्यासी के डर से उसने पत्थर से बात करना बंद कर दिया। कई दिन बीत गए। धनु न मंत्र बोल पा रहा था और न ही अपने मित्र महादेव से मन की बात कह पा रहा था। वह दुखी रहने लगा और अंततः बीमार पड़ गया। उसने खाना बड़ी ही ना छोड़ दिया, क्योंकि उसे लगा कि उसके महादेव उससे रुष्ट हो गए हैं। उसी रात उस सन्यासी को स्वप्न में महादेव के दर्शन हुए। महादेव का स्वरूप बड़ा ही व्याकुल था। सन्यासी ने चरणों में गिरकर पूछा, प्रभु, आप इतने उदास क्यों हैं? उद्धरण चिन्ह। महादेव ने गंभीर स्वर में कहा, हे ज्ञानी, तुमने मेरे प्रिय भक्त के कंठ को मंत्रों के बोझ से दबा दिया और उसके हृदय की वह सरल वाणी छीन ली जो मुझे सबसे अधिक प्रिय थी। तुम मेरे लिए देव ढूंढ रहे थे, लेकिन वह मुझ में अपना सखा ढूंढ चुका था। तुम्हारी शास्त्र सम्मत पूजा से अधिक मुझे उसका वह सहज संवाद प्रिय था, क्योंकि उसमें कोई दिखावा नहीं था। सन्यासी की आंखें खुल गईं। वह तुरंत पहाड़ की उस चोटी पर पहुंचा जहां धनु मूर्छित पड़ा था। सन्यासी ने धनु को जगाया और उसके चरणों में गिरकर क्षमा मांगी। उन्होंने कहा, धनु, मुझे क्षमा कर दो। तुम जैसे हो वैसे ही महादेव के सबसे निकट हो। तुम्हें किसी मंत्र की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारी सरलता ही तुम्हारा सबसे बड़ा मंत्र है। धनु की आंखों में आंसू आ गए। वह फिर से उस पत्थर के पास गया और बोला, क्षमा करना महादेव, मैं मंत्रों के चक्कर में आपसे बात करना ही भूल गया था। कहते हैं कि जैसे ही धनु ने उस पत्थर को गले लगाया, वह पत्थर पिघलकर ज्योतिर्मय हो गया और उसमें से महादेव की मंद मुस्कान दिखाई दी। उस दिन से उस स्थान को सखा योजक चिन्हेश्वर महादेव कहा जाने लगा। ये कहानी हमें सिखाती है कि ईश्वर को शब्दों की चतुराई नहीं, बल्कि हृदय की सादगी प्रिय है। वे मंत्रों में बाद में, पहले प्रेम में बसते हैं। धनु और महादेव के उस अनूठे मिलन के बाद सन्यासी ने अपनी यात्रा त्याग दी और उसी पहाड़ पर रहने का निश्चय किया, ताकि वह उस महान भक्त के सानिध्य में रह सके। अब धनु रोज की तरह अपनी भेड़ों को चराता और दोपहर में उस ज्योतिर्मय पत्थर के पास बैठकर अपनी बातें साझा करता। लेकिन अब उसकी बातें केवल उसकी अपनी नहीं था, बड़ी ही वो पूरे गांव की पीड़ा और सुख दुख महादेव को सुनाने लगा था। एक बार उस राज्य पर भारी संकट आया। पड़ोस के एक शक्तिशाली राजा ने राज्य की सीमाओं को घेर लिया। हिमगिरी के गांव वाले भयभीत थे, क्योंकि युद्ध का सीधा अर्थ था विनाश। गांव के मुखिया ने धनु से कहा, धनु, तुम महादेव के मित्र हो, क्या तुम उनसे हमारे प्राणों की रक्षा के लिए प्रार्थना नहीं करोगे? धनु उस दिन पहाड़ की चोटी पर गया। उसने पत्थर के सामने बैठकर रोते हुए कहा, महादेव, मेरे गांव वाले डरे हुए हैं। वे कहते हैं कि युद्ध होगा। मुझे नहीं पता युद्ध क्या होता है, पर वे कहते हैं कि इसमें लोग एक दूसरे को चोट पहुंचाते हैं। आप तो सबके स्वामी हैं। क्या आप उन सैनिकों के मन से क्रोध नहीं हटा सकते?
अगली सुबह जब शत्रु सेना ने गांव की ओर कदम बढ़ाए तो एक चमत्कार हुआ। जैसे ही सैनिकों ने हिमगिरी की सीमा में प्रवेश किया, उनकी आंखों के सामने से युद्ध का सारा विचार ओझल हो गया। उन्हें ऐसा लगा जैसे वे अपने ही घर लौट आए हों। जो सैनिक तलवारें लेकर आए थे, वे पहाड़ों की सुंदरता और वहां की शांति को देखकर मंत्रमुग्ध हो गए। शत्रु राजा, जो अहंकार से भरा था, जब उस चोटी के पास पहुंचा तो उसे धनु की बांसुरी की आवाज सुनाई दी। वह आवाज इतनी मधुर और अलौकिक थी कि राजा का हृदय पिघल गया। उसने देखा कि एक साधारण गरिया पत्थरों के बीच बैठकर मुस्कुरा रहा है। राजा ने अपन बड़ी ही सेना को पीछे हटने का आदेश दिया और स्वयं धनु के पास पहुंचा। उसने देखा कि जिस पत्थर को धनु पूजता था, उससे एक ऐसी शांति की लहरें निकल रही थी जिसने पूरे रण क्षेत्र को एक तपोवन में बदल दिया था। राजा ने धनु से पूछा, तुमने क्या जादू किया कि मेरी विशाल सेना के शस्त्र गिर गए? उद्धरण चिन्ह। धनु ने सादगी से उत्तर दिया, महाराज, मैंने कुछ नहीं किया। मैंने बस अपने मित्र से कहा था कि मेरे गांव वाले डरे हुए हैं। महादेव ने शायद आपके भीतर छिपे हुए प्रेम को जगा दिया है, क्योंकि जहां प्रेम होता है वहां युद्ध की जगह नहीं होती। शत्रु राजा ने उस दिन शस्त्र त्याग दिए और प्रतिज्ञा की कि वह कभी किसी राज्य पर आक्रमण नहीं करेगा। वह स्थान अब केवल भक्तों का ही नहीं, बल्कि शांति चाहने वालों का भी तीर्थ बन गया। सन्यासी ने इस पूरी घटना को पत्थरों पर उकेरा ताकि आने वाली पीढ़ियां ये जान सके कि एक सरल हृदय की पुकार पूरी सेना के बल से अधिक शक्तिशाली होती है। धनु अंत तक वही सरल गरिया बना रहा। जब उसका अंतिम समय आया तो कहते हैं कि कोई पालकी उसे लेने नहीं आई, बल्कि स्वयं महादेव एक चरवाहे के रूप में आए और उसका हाथ पकड़कर उसे पहाड़ों की धुंध में ले गए। आज भी हिमगिरी के चरवाहे कहते हैं कि जब पहाड़ों में हवा चलती है तो उसमें धनु की बांसुरी और महादेव की हंसी सुनाई देती है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।